नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। जीएसटी को लेकर हमारी आज खास पेशकश हम लेकर आए हैं। जीएसटी में कटौती के बाद देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत आई है और समझिए कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं, दवाइयां सस्ती हो गई, खाने पीने का सामान सस्ता हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में हम और आप हिचका करते थे, अब वो इंश्योरेंस भी सस्ता हो गया है। सरकार ने जीएसटी की स्लैब में तब्दीली कर दी, इससे इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगले आधे घंटे लगातार हम जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे जीएसटी स्लैब में तब्दीली से आम जनता को बहुत सारी राहत मिलने वाली है। हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। जीएसटी पर देशवासियों को जिस बात का इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी है। दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया। जीएसटी कम हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। जीएसटी में इस बदलाव के तहत ज्यादातर चीजें 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं। कई वस्तुओं पर जीएसटी अब 0% लगेगा और कुछ को 40% यानी सिन टैक्स में जोड़ा गया है। जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। कई रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए खुश होने की बड़ी वजह है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्या सस्ता हुआ, किन वस्तुओं पर अब अधिक टैक्स लगेगा और कौन सी वस्तुएं अब महंगी होंगी, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जीएसटी बदलाव के बाद क्या क्या सस्ता हुआ। दूध, पनीर, छेना, बटर, खोआ, घी, खाखरा, चपाती, रोटी, ब्रेड, 33 जीवन रक्षक दवाएं, रबड़, मैप चार्ट, ग्लो, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, 350 सीसी वाली बाइक्स, एयर कंडीशन, डिशवॉशर, टीवी, एसी और छोटी कारें। Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। Reduction of GST from 12% और from 18% to 5%, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये आई वांट टू अंडरलाइन, ऑल टीवीज आर नाउ एट 18%। डिश वॉशिंग मशीन्स, स्मॉल कार्स, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. और आइए अब आपको बताते हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। कोल्ड ड्रिंक, एडेड शुगर आइटम, 1200 सीसी से ज्यादा के वाहन, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, महंगी कार, तंबाकू, सिगरेट, कसीनो, रेस क्लब, आईपीएल जैसे खेल में एंट्री, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, रिवॉल्वर,
पिस्तौल, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड। जीएसटी के नए बदलाव के बाद देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को क्या किसी तरह का नुकसान होगा या देश की आर्थिकी को कोई ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा। तो इसको लेकर के कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी है, लेकिन आने वाला समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वर्णिम युग साबित होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और हम सभी लोग आशान्वित हैं कि नए बदलाव से लोगों में अधिक से अधिक जो है गुड्स और सर्विसेज को लेकर के एक नया उत्साह होगा और हम सभी नए बदलाव के परिणामों को लेकर के बहुत आशान्वित हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब नजर डालते हैं कि कौन सा सामान अब किस स्लैब में है। 0% स्लैब में आने वाले सामान की लिस्ट देख लीजिए। 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसी, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़, दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक के उपरांत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी भी कह सकते हैं। इसके तहत जो रेट ऑफ टैक्स में बदलाव आए हैं उससे आम नागरिकों को आने वाले समय में सभी सेक्टर्स में बहुत सहूलियत होने वाला है। लगभग हर एक सेक्टर्स में, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे अपरेल सेक्टर हो, चाहे मेडिसिन सेक्टर हो या फिर सर्विसेज सेक्टर हो, सभी में रेट ऑफ टैक्स को काफ़ी मॉडरेट किया गया है। हम सभी जानते हैं कि इस समय जीएसटी में नए बदलाव के बाद 5% और 18% की दो कर की दर मुख्य रहेगी। 40% की एक नई दर है जिसमें स्टेन गुड्स और लग्जरी गुड्स को शामिल किया गया है। पहले से चली आ रही जो 12% और की जो दर है उसमें मैक्सिमम गुड्स को 5% में शामिल कर दिया गया है। 18% की कर की दर वाली वस्तुओं और सेवाओं में भी ज़्यादातर वस्तुओं की कर की दर 5% कर दी गई है। इससे पूरे जनमानस में एक खुशी का माहौल है और हम इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो त्योहारों का सीज़न है उसमें कम जेब खर्च करना पड़ेगा। लोग आने वाले समय में जो खरीदारी करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की खरीदारी में उनको कीमतें कम चुकानी पड़ेगी, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी जहां पर 28% की कर की दर थी वो अब 18% है। उसमें भी कार की दरें सस्ती होंगी। तो एक लार्जर ये में हम देखेंगे कि इस तरह के बदलाव लगभग हर एक सेगमेंट में सभी के लिए लाभकारी होगा और आने वाले समय में जिस तरह से इकोनॉमी में की जो एक मोबिलिटी है वो भी उसमें भी मुझे लगता है कि एक व्यापक असर दिखाई देगा कि इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन भी बढ़ेगा। लोग मार्केट में आएंगे और अपने परचेज़ को करेंगे, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोग आशंकित थे कि भाई इस पर कर की दर बहुत ज़्यादा है, 18% और 28% है। तो अब वो कर की दर जो 12% की है पूरी तरह से स्क्रैप हो गया है और 28% पूरी तरह से स्क्रैप है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस पर 28% सीमेंट की दर थी, उसको कम करके 18% में किया गया है। उसी तरह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे 18% किया गया है। तो आने वाले समय में रियल सेक्टर्स में भी एक उत्साह नज़र आएगा। अब 5% स्लैब में आने वाली चीजों के बारे में भी जान लीजिए। बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन,
घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन, दूध की बोतलें, बेबी नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप, चश्मा, ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर, जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, टपक सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, बागवानी या वानी की मशीन। सबसे मेरी फेवरेट चीज़ एक तो हेल्थ इंश्योरेंस पे उन्होंने 18% जीएसटी को घटा के 0% कर दिया है, जो आज की नेसेसिटी है कि सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा, स्टेशनरी आइटम्स, स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है उन पे इन्होंने जीएसटी रेट को कम कर दिया है, उससे सभी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, डेली की यूज़ की दूध, पनीर, छेना, इस टाइप की आइटम, भुजिया, नमकीन, सब पे जीएसटी रेट कम किए गए हैं। मेडिकल की जो बेसिक नेसेसिटी वाली दवाइयाँ हैं उन पे रेट 0 कर दिए हैं। काफ़ी चीज़ों पे रेट 12 और 18 से हटाकर 5% कर दिया गया है। उधर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर दिवाली का सीज़न आ रहा है तो टीवी, एसी जिन पर 28% रेट होता था उनको घटाकर 18% कर दिया है, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है लोगों को। छोटी गाड़ियाँ 1000 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियों पे 28% से घटाकर रेट 18% कर दिया गया है। 350 सीसी से नीचे की बाइक्स पर रेट 18% कर दिया गया है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया गया। जो हम 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे, वन टैक्स वन नेशन वाली जो स्कीम थी, अब गवर्नमेंट उसकी तरफ अग्रसर हो रही है। अब उन्होंने 4 रेट को घटा के 2 कर दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये 1 रेट पर आ जाएंगे। जैसे ही जीएसटी सेटल होता है तो गवर्नमेंट पूरे जीएसटी पर 1 ही रेट कर देगी। आइए अब आपको उन सामानों की लिस्ट भी दिखा दें जो 18% के दायरे में आ गई हैं। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें, डीजल हाइब्रिड कारें, 3 पहिया वाहन, 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, 1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर। देखिए, पब्लिक की लाइफस्टाइल वो उनका अपना चॉइस होती है कि वो कैसे करता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमको 3000 रुपये पर मंथ की सेविंग होती है जीएसटी रेट का कम होने से, अब वो उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो उसको लग्जरी में खर्च करता है या सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करके अपनी नेटवर्थ को ग्रो करता है। लेकिन ये डेफिनेटली है कि लाइफस्टाइल में चेंज आने वाला है, आम आदमी की लाइफस्टाइल में भी। सरकार ने अल्कोहल और लग्जरी यूज वाली चीजें महंगी कर दी हैं, मसलन पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जमाने वाला तंबाकू, बीड़ी, अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले पानी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, गैर मादक पेय पदार्थ, धूम्रपान पाइप, 350 सीसी बाइक, निजी उपयोग के लिए विमान, नाव, रिवॉल्वर, पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग मशीन। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करते हुए कहा था कि दिवाली से पहले जीएसटी में सुधार लागू होंगे। उन्होंने इसे दिवाली का तोहफा बताया। इसके बाद 21 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम को जीएसटी में बदलावों का प्रपोजल भेजा गया। हालांकि जीएसटी स्लैब घटाने की वजह सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चिंता ट्रम्प का 50% टैरिफ है, जिसमें 25% बेस टैरिफ है और 25% एक्स्ट्रा पेनाल्टी टैरिफ है। ये भारत के करीब 7 लाख करोड़ के व्यापार को प्रभावित करता है। अमित सिंह, प्राइम न्यूज। और जीएसटी को लेकर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।